नमस्ते बच्चों, मैं उर्मिला मैडम आज आपकी कक्षा 5 दिख रहा है ना, गणित में रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, काय का रिवीजन पता है ना आपको। मैंने उस पिछले वीडियो में ही बोला था कि मंगलवार को हमारा गणित का पेपर है, तो उसका रिवीजन मैं आपको करा दे रही हूँ। पहला प्रश्न मैंने आपको भेज दिया था, देखो। दूसरा, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, इसके अवयव निकालने हैं। ठीक है, क्या दिया है आपको, अवयव वृक्ष बनाओ। ठीक है, तो ये 36 है, ये पाठ 6 में था। 36 का हमें अवयव निकालना है या गुणनखंड। तो देखो 36 को पहले हम क्या करेंगे, 2 भाग में करेंगे। कौन से पहाड़े में 2 बार में आएगा, 18 दूने 36। ठीक है, मैंने आपको कराया हुआ ये। फिर 18 कौन से पहाड़े में 2 बार में आएगा, 2 नाम 18। 9 के पहाड़े में आएगा ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। पहले हमको छोटी संख्या से शुरू करना है। ठीक है, पहले छोटी संख्या से शुरू करोगे, 2, फिर 2 से पूरा हो जाएगा तो 3, 3 से पूरा हो जाएगा तो 4। इस तरह से हमें करना है। तो 2 के पहाड़े में 18 बार में 36 आएगा, ऐसा गिनो, या 18 दूनी 36 ऐसे गिनो। फिर 2 नाम 18। ठीक है, अब 9 बचा, तो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, इसलिए हम 3 का पहाड़ा लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3। तो इस तरह से हमें 3 त्रिका 9, इस तरह से हमें अवयव वृक्ष बनाना है। ये मैं आपको पाठ 6 में करा चुकी हूँ। तो 36 का आप इस तरह से निकालोगे। दूसरा देखो 18 का, हाँ, ये भी देखो 2 बार में किस पहाड़े में आएगा, 9 दूनी 18। फिर 9 के पहाड़ा, 9 2 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। 3 के पहाड़े में आएगा ना, तो 3 त्रिका 9। अब 3 किस पहाड़े में आएगा, किसी में नहीं आएगा, खुद के ही पहाड़े में आएगा, इसलिए उसको आगे हम नहीं कर सकते। ये मैं पाठ 6 में पढ़ा चुकी हूँ। अब आगे आ जाओ। पहला, 12 और 18 का अवयव को नीचे दिए गए वृत्त में लिखो। 12 का अवयव, अवयव यानी किस किस पहाड़े में वो 12 आता है। 1 के पहाड़े में सभी आएगा, यानी एक संख्या सब में लेंगे। फिर 2 का पहाड़े में 12 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12। 2 के पहाड़े में आया ना 12। अब 3 का पहाड़ा ले लो। मैंने बोला हमेशा छोटी संख्या से शुरू करना। 3 के पहाड़े में 12 आएगा, 3 चौक 12। फिर 4 के पहाड़े में आएगा, 4 तिया 12। फिर 6 के पहाड़े में आएगा, 6 दूनी 12, और 12 खुद के पहाड़े में खुद ही आएगा, 12 एकम 12। फिर 18 का अवयव भी हमें इसी तरह से निकालना है। 18 कौन कौन से पहाड़े में आएगा, पहले तो आप लोग 1 के पहाड़े में, 1 सब में कॉमन आएगा। फिर 2 के पहाड़े में 18 आएगा ना, 2 नाम 18। फिर 3 के पहाड़े में आएगा, 3 6 18। फिर 4 के पहाड़े में आएगा 18, 4 में नहीं आता बेटा। फिर 5 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, गिन लेना। फिर 6 के पहाड़े में आएगा, देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। हाँ, फिर 7 में नहीं आएगा, 8 में ही आएगा। फिर सीधे 9 के पहाड़े में आएगा, 9 दूनी 18। फिर 18 के पहाड़े में खुद ब खुद 18 आएगा। तो देखो ये पहला वृत्त है, इसमें हम 12 का लेंगे। फिर जो दूसरा वृत्त है उसमें हम 18 का अवयव लिखेंगे। देखो 12 वाला लिखा, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अब 18 के पहाड़े में जो जो आता है, 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 और 18, ये दोनों हमने लिख लिए। अब ये जो बीच वाला आपका सर्कल बचता है ना, इसमें जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है। देखो 1 दोनों में है, फिर 2 लाल पेन से टिक किया मैंने, 2 दोनों में है। फिर 3 दोनों में है, और 6 दोनों में है। ठीक है, तो इस तरह से 12 और 18 का हम अवयव निकालेंगे और वृत्त में लिखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। 4 और 12 का अवयव नीचे दिए गए वृत्त में लिखो और उसका साझा अवयव बताओ। 4 का अवयव निकालना है, यानी 4 किस किस पहाड़े में आता है वो हम देखेंगे। एक तो मैंने बोला सब में कॉमन है। फिर 2 के पहाड़े में 4 आएगा ना, 2 दूनी 4। 3 के पहाड़े में 4 आएगा क्या, नहीं आएगा।
तो 4 के पहाड़े में 4 एकम 4। फिर 12 का अवयव निकालो आप। 12 कौन कौन से पहाड़े में आता है? देखो 12 कौन कौन से पहाड़े में आया? 1 के पहाड़े कॉमन है, 2 के पहाड़े में 2 6 12, फिर 3 के पहाड़े में आएगा 3 चौक 12, फिर 4 के पहाड़े में आएगा 4 तिया 12, फिर 6 के पहाड़े में आएगा 5 में 12 कभी नहीं आता। पहाड़े याद नहीं करोगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। फिर 6 के पहाड़े में आएगा 6 दूनी 12, फिर 12 के पहाड़े में 12 एकम 12। तो देखो 2 वृत्त बनाए मैंने। पहले में 4 के अवयव लिखेंगे, दूसरे में 12 के अवयव लिखेंगे। 4 का अवयव कौन सा है? 1 2 और 4 लिखा मैंने, 1 2 और 4। 12 का अवयव कौन सा है? 1 2 3 4 6 और 12। अब इसमें कॉमन कौन कौन सा है? साझा यानी दोनों में जो कॉमन है। तो 1 दोनों में आया है, ठीक है, तो ये 1 मैंने इधर लिखा। फिर 2 दोनों में आया है तो 2 इधर लिखा। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से हमें साझा अवयव निकालने हैं। अब देखो तीसरा मैं कराती हूँ। खरगोश और कंगारू अवयव ही निकालने हैं, पर इसको प्रश्न किस तरह से दिखाया देखो। खरगोश और कंगारू एक साथ कूदना चालू करते, एक साथ कूदना चालू करते हैं। यदि खरगोश एक बार में 3 स्टेप कूदता है, हाँ, और कंगारू एक बार में 5 स्टेप कूदता है, तो पहली बार दोनों एक साथ कब होंगे? यानी चलो देखो हम क्या करेंगे। खरगोश के लिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 स्टेप कूदता है ना, तो 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक है। अब कंगारू कितने स्टेप कूदता है? 5 स्टेप। तो कंगारू के लिए हम 5 का पहाड़ा लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25, 5 बार ले लो। और उसके बाद देखो दोनों में कौन से कॉमन है, कौन सा नंबर दोनों में एक है या कॉमन है या साझा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें 15 है, इसमें भी 15 है, ठीक। तो दोनों एक साथ 15 पर होंगे। इस तरह से आपको आंसर निकालना है। चलो अब अगले प्रश्न में आ जाओ। यहाँ पे देखो नीचे दी गई आकृति में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आकृति बनी है आपकी, परिमिति और क्षेत्रफल वाला पाठ था, मैंने उसमें आपको कराया था। यही 2 पाठ के वो आने वाले हैं। मैं तेरा गुणनखंड, गुणष्टु मेरा, और परिमिति और क्षेत्रफल, ये 2 पाठ का पेपर होने वाला आपका। तो देखो मैंने इस तरह से आकृति दिखाई है। अभी इस आकृति के हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो पहला आकृति B की परिमिति कितनी है? आकृति B की परिमिति निकालो। परिमिति कैसे निकालेंगे हम? मैंने आपको सिखाया है। परिमिति मतलब कितने अरे जितना वो है वो गिन लो। 1 2 3 4 5 है, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितनी परिमिति आई? 14। तो आकृति B की परिमिति 14 सेमी है। लिखा है मैंने आंसर। देखो आकृति B की परिमिति 14 सेमी है। अब दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न, आकृति A और D में कौन सी परिमिति कम है? आकृति A और D में कौन सी परिमिति कम है? पहले आकृति A की परिमिति निकालेंगे, फिर आकृति D की परिमिति निकालेंगे, फिर उसमें से हम कंपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा है। देखो आकृति A की परिमिति गिनो तो बेटा। 14 सेमी बता रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13 और 14। तो आकृति ए की परिमिति कितनी आई? 14। देखो मैंने लिखा आकृति ए की परिमिति 14 सेमी। अब आकृति डी की परिमिति निकालनी है आपको। आकृति डी की परिमिति निकालो तो ये है ना आकृति डी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। आकृति डी की परिमिति कितनी आई? 16 सेमी। इसलिए किसकी परिमिति ज़्यादा हुई, ए की या डी की? 16 ज़्यादा हुआ ना, तो आकृति डी की परिमिति ज़्यादा है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, कौन सी आकृति का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? हमें क्या करना है, इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे क्षेत्रफल निकालते याद है? परिमिति मैंने बाहर की संख्या गिनी है और अरे क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं अंदर की संख्याएं गिनूंगी या अंदर के बॉक्स गिनूंगी। ठीक है, तो आपको आकृति देख के ही समझ में आ जाएगा। जो आकृति बड़ी होगी उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जो आकृति छोटी होगी उसका क्षेत्रफल कम होगा। देखो इसमें कितनी आएगी क्षेत्रफल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है ना, इसका 16 आया। इसका गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये आधा आधा, इसलिए हम इसको आधा गिनेंगे। मैंने आपको लेसन में कराया हुआ है किस तरह से गिनना है। ये 11 और ये 12। ठीक है, तो इसकी क्षेत्रफल कितना होगा? 12। अब आकृति ए का देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने आपको आधे भरे खाने, आधे से अधिक भरे खाने, ऐसे करके क्षेत्रफल निकालना सिखाया है। तो वह यहाँ पे वही रूल्स लेके चलेंगे हम। कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर ये आधा और ये आधा 9, ये आधा 10। इसका कितना आएगा? 10। अब इसका गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका भी 10 आएगा क्षेत्रफल। यानी सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल होगा? आकृति डी। आकृति डी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अब देखो कौन सी आकृति की परिमिति और क्षेत्रफल समान है? ठीक है, ये परिमिति है और क्षेत्रफल दोनों पूछा है। अब देखो आकृति डी का क्या है, इसकी परिमिति हमने कितनी निकाली थी? 16 और इसका क्षेत्रफल भी कितना आया था? 16। तो आकृति डी की परिमिति और क्षेत्रफल समान होंगे। रुको 1 मिनट में आपको फिर से अच्छे से लिख के दिखा दें, इधर थोड़ा सा लुचेड़ा हो गया। आकृति ए की परिमिति 16 और क्षेत्रफल भी 16 है। किसका? आकृति डी का। अब अगला प्रश्न आपको ये पूछ रहा है, कौन कौन सी आकृति का क्षेत्रफल समान है? हाँ, आकृति ए और बी। मैंने अब भी आपको गिन के दिखाया था ना यहाँ पे। इसका देखो यहाँ पे मैंने 10 लिखा था, यहाँ पे भी 10 लिखा था। तो ये क्या है? क्षेत्रफल है। गिन के बताया ना मैंने। क्या ये क्षेत्रफल है ना? इसका भी 10 है और इसका भी 10 है। तो देखो मैंने लिखा है आकृति ए और बी में 10-10 खाने हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल समान है। बराबर समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 प्रश्न करके दिखाए हैं। जितना भी कराया है, अगर इसमें से आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ऐसा मिलता जुलता आएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से पेपर सॉल्व कर लेना और पेपर का टाइम टेबल आ गया है आपके ग्रुप में, तो देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो बाय।